ओके स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसमें हमारे टॉपिक्स रहेंगे बेसिकली स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड। बड़ा सिंपल है, हम तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर क्या स्पीड यही है? ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अगर कोई आपसे पूछता है कि स्पीड क्या है तो आप उसे क्या डिफाइन करोगे? एक्चुअली स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट और हाउ स्लो बॉडी इज मूविंग। मतलब स्पीड से हमें क्या पता चलता है कोई बॉडी कितनी तेज चल रही है, कितना धीरे चल रही है। स्पीड ये इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कराता है ना आपको। तो स्पीड इज नॉट डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब होता तो है पर ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अगर आपको स्पीड डिफाइन करना हो तो आप क्या कहोगे? स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी इज मूविंग। अब बात आती है वेलोसिटी की। फिर ये वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी, दिस इज वी। वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी बेसिकली हम इसे डिनोट करते हैं, पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख दूं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, ये भी फॉर्मूला हो गया। बेसिकली वेलोसिटी स्पीड ही होती है, पर वेलोसिटी वो स्पीड होती है जिसके पास डायरेक्शन भी है। तो हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी इज दैट स्पीड व्हिच इज हैविंग डायरेक्शन आल्सो, सो इट इज आल्सो स्पीड, दैट स्पीड व्हिच इज हैविंग डायरेक्शन आल्सो। अब बात आई डायरेक्शन की, बात हम कर रहे हैं, ये तो हमने की थी स्केलर और वेक्टर जब डिस्कस की थी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए जो स्पीड होती है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी, या मैं पहले स्पीड को डिफाइन कर देता हूं। व्हाट इज द स्पीड? स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट, आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी इज मूविंग। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज दैट स्पीड व्हिच इज हैविंग डायरेक्शन आल्सो। ओके, बहुत अच्छी बात। क्या हम इसे फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब हम इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल। तो पहले हम स्पीड को देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी को भी। तो पहले देखते हैं स्पीड। देखो, स्पीड को बेसिकली अगर हम क्लासिफाई करें तो दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। स्पीड को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज एवरेज स्पीड और जो दूसरा इसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्वेश्चन आता है, ये तो चलो एवरेज स्पीड एक बार के लिए समझ में आए, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इंस्टेंटेनियस का मतलब है अचानक से, एकदम। मतलब ये वो स्पीड होती है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कैलकुलेट कर सकें। रियलिटी में ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। आप सबने स्पीडोमीटर देखा होगा, चाहे बाइक हो, कार हो, सब में स्पीडोमीटर होता है। वो नीडल, अब तो डिजिटल भी आ गए हैं, आप उसमें देख सकते हो स्पीड कितनी है। तो स्पीडोमीटर हमें क्या बताता है? व्हीकल की स्पीड, ठीक है, ये तो पता है, पर कौन सी, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? याद रखना, स्पीडोमीटर हमेशा हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड की इंफॉर्मेशन देता है, कभी भी गलती से एवरेज स्पीड मत कह देना। सो स्पीडोमीटर टेल्स अस अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड, नॉट एवरेज स्पीड। फिर ये एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड, या इसे शॉर्ट में हम बार बार एवरेज नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में एवी। एवरेज स्पीड दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड। बता तो दिया पर थोड़ा समझ में नहीं आया, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज एक स्टूडेंट है, अगेन वंश को ही ले लेते, नहीं रोहन। देयर इज अ स्टूडेंट रोहन एंड रोहन इज गोइंग टू हिज रिलेटिव हु आर लिविंग इन दिल्ली। सपोज रोहन मेरठ में है और वो मेरठ से दिल्ली जा रहा है। वहां पे एक पार्टी है, बर्थडे पार्टी है। चलो, अब रोहन ने एक रफ एस्टिमेशन लगाया कि मेरठ से जो दिल्ली का डिस्टेंस है, मेरठ से जो दिल्ली का डिस्टेंस है वो रफली 60 किलोमीटर है, दैट इज 60 किलोमीटर। तो रफली कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स, 3 आवर्स। तो उसने रफली 3 आवर का एस्टिमेशन लिया कि 3 आवर्स में मैं दिल्ली पहुंचाऊंगा। मैंने बताया इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, आपको बताया था लास्ट क्लास में भी। सो रोहन ने स्टार्ट किया, उसने एक बस में बैठा रोहन मेरठ से, और वो दिल्ली जाने के लिए। पर क्या हुआ, उसने नोट किया कि अभी तो उसने 1/4 डिस्टेंस कवर नहीं किया, रफली 3 आवर्स हो चुके हैं। सोचा थोड़ा बहुत और यहाँ जाम था, शायद थोड़ी देर बाद पहुंच जाए। रोहन को दिल्ली पहुंचते पहुंचते 10 आवर्स लग गए। अब एक बात तो क्लियर है, रोहन का केक गया और पता नहीं उसे कुछ खाने के लिए भी मिलेगा नहीं मिलेगा बर्थडे पार्टी में। तो रोहन जैसे ही अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाता है, कहता है हैप्पी बर्थडे, वो कहते हैं हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। सो रोहन बहुत लेट पूछा, रिलेटिव्स ने पूछा कि भाई क्या रीजन थी। अब रोहन उन्हें क्या बताएगा? एक्चुअली जिस बस से मैं आ रहा था ना, उसकी स्पीड 5 भी थी, 10 भी थी, 60 भी थी, कुछ जगह तो 4 भी थी, 0 भी थी। 2 आवर्स तो 0 ही रही जाम में। तो वो कहेंगे कहना क्या चाह रहे हो बेटा, मतलब क्या थी बस की स्पीड जिससे तुम आए हो? तो एक्चुअली जो रोहन बता रहा है वो क्या है? रोहन जस्ट ड्राइवर के पीछे बैठा था, स्पीडोमीटर में देख रहा था, दैट वाज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो बहुत सारी हो सकती है, पूरे 10 आवर्स में इंस्टेंटेनियस स्पीड तो बहुत सारी होंगी। दे आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड, दे वांट टू नो द एवरेज स्पीड। सो व्हाट दे विल आस्क, व्हाट वाज योर एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इस बस की स्पीड कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 60, कहीं बिल्कुल रोड क्लियर थी वहां बस की स्पीड 60 भी थी, जाम में खड़े रहे 2 आवर्स 0 भी रही। तो वो सब क्या है? वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टाइम कितना लगा था? 10 आवर। ओके, सो टोटल डिस्टेंस दैट इज 60 डिवाइड बाय टाइम दैट इज 10, सो इट इज 6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड। आई थिंक अब आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं वेलोसिटी पे।
हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जनरली इसे हम यहां कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीनियर क्लासेस में हम देखेंगे, लेकिन इसे जनरली डिनोट कैसे करेंगे? हम यहां इसे dx/dt लिख देते हैं। ओके, dx/dt या ds/dt। ये क्या होता है ये हम सीनियर क्लासेस में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी मैंने आपको क्या बताया था? वेलोसिटी वो स्पीड है जिसके पास डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। एग्जांपल, सपोज एक कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो ये क्या है? जस्ट स्पीड। लेकिन अगर मैं कहूं एक कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर से मेरठ से दिल्ली की तरफ जा रही है, तो ये क्या है? मैंने कार की स्पीड के साथ डायरेक्शन भी आपको बता दी है। सो दैट इज वेलोसिटी, स्पीड विद डायरेक्शन। सो कार इज गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली, दैट इज द डायरेक्शन फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। सो दैट इज द डायरेक्शन। तो एक चीज तो क्लियर हो गई है कि वेलोसिटी क्या होती है? वो स्पीड जिसके पास डायरेक्शन भी होती है। सो वेलोसिटी को भी हम फर्दर कैटेगराइज करेंगे टू पार्ट्स में, अगेन एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, अब ये एवरेज वेलोसिटी, फिर से एक फॉर्मूला तो अभी हमने लिखा था, क्या था? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वो था स्पीड के लिए। वेलोसिटी में क्या होता है? डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होता है, तो क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। साथ ही साथ वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है। देखो, एवरेज वेलोसिटी, वैसे नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि वेलोसिटी इज द एवरेज। हाँ, रियलिटी में वही है। एक एग्जांपल देता हूं, एवरेज आप कैसे निकालते हो? सपोज एक क्लास है, उसमें 10 स्टूडेंट है और हमें उस क्लास का एवरेज मैथ मार्क्स निकालने, मींस मैथ्स के मार्क्स का एवरेज क्या आ रहा है उस पूरी क्लास का। तो हम क्या करेंगे? सभी के मैथ्स के मार्क्स ऐड करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे बाय 10, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10। तो ऐसे ही वेलोसिटी, बहुत सारी वेलोसिटीज को ऐड करो, ठीक है, और जितनी वेलोसिटी हमने ऐड की है उस उतने से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका। लेकिन हमने एक चीज देखिए कि एवरेज वेलोसिटी के लिए अगर हमें केवल 2 वेलोसिटी पता है तब भी हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वो 2 वेलोसिटी कौन सी हैं? एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे? u से, और फाइनल वेलोसिटी को v से। कई बार स्टूडेंट ये कहते हैं सर ये याद नहीं रहता है कि इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, v से कंफ्यूजन हो जाती है। मेरे ख्याल से सबको अल्फाबेट्स आते, ABCD आता होगा। तो अल्फाबेटिकली अगर आप चेक करोगे u पहले आता है किससे? v से। तो पहले वाला क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। v बाद में आता है ना ABCD, तो u के बाद भी आता है, तो ये क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी। आई थिंक अब आपको याद रहेगा। तो इसका एक और फॉर्मूला क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी का? एवरेज velocity that is equals to v plus u divided by 2. This is also one of the formula of average velocity. तो हमने 2 फॉर्मूले देखे एवरेज वेलोसिटी का। एक क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। दूसरा फॉर्मूला हो गया एवरेज वेलोसिटी का v plus u divided by 2. अब यहां एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो हम आगे जाके बहुत यूज करेंगे, आप कंफ्यूज ना हो, मैं पहले ही बता देता हूं। देखो, आप स्पीड का फॉर्मूला लिखते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वहां आप स्पीड को s से डिनोट करते थे। अब हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। स्पीड को हम डिनोट करेंगे किससे? v से। ओके, v से, हाँ बिल्कुल v से डिनोट करेंगे। फिर वेलोसिटी को किससे करेंगे डिनोट? वेलोसिटी, इसे हम डिनोट करते हैं v, और v के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। क्यों? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्पीड ही वो स्पीड जिसकी डायरेक्शन भी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी में ऊपर हम एरो लगा देते हैं। अब बात आई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करने की। डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे किससे? ओके, मैं इसे यहां शो कर देता हूं ऐसे, नहीं तो आप वेक्टर के साइन से कंफ्यूज हो जाओगे। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं s से, और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे s के ऊपर वेक्टर। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये तो हो गया नोटेशन, स्पीड को, वेलोसिटी को, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को। कई बार जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहां हम जैसे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि क्लास 9th में बेसिकली क्योंकि हैक्टिक हो जाता है, एक तो बार बार ऊपर वेक्टर लगाना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार याद भी नहीं रहता ऊपर वेक्टर लगाना। अच्छा, दूसरी बात, क्लास 9th में जो हमारा सिलेबस है उसमें लीनियर मोशन है, और लीनियर मोशन में एक चीज याद रखना, लीनियर मोशन, दिस इज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, इसलिए अगर कभी एस के ऊपर वेक्टर नहीं लगाए ना, तो ये मत सोचना गलत हो गया क्वेश्चन, नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे जनरली इसे डिनोट करने का तरीका क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऊपर वेक्टर लगाओ। लेकिन अगर नहीं भी लगाया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल लीनियर मोशन है, और लीनियर मोशन में जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, अब यहां तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे भाई इसकी यूनिट क्या होती है स्पीड की, वेलोसिटी की, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ओके, मेरे ख्याल से ये सब जानते हैं। अब आते हैं, नया टर्म है दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। सो ये एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन वर्ड एकदम से क्लिक नहीं करेगा, लेकिन सबको एक चीज पता होगी, एक्सेलरेटर कार में होता है, बाइक में होता है, और क्या करते हैं? एक्सेलरेटर को मूव कराते हैं, एक्टिवा, बाइक, तो क्या होता है? स्पीड चेंज होती है। सेम बेसिकली वो एक्सेलरेटर वर्ड यहीं से आया है, ओके, एक्सेलरेशन से। सो एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन से अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तब हम बात करेंगे किसकी? एक्सेलरेशन की। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
अब इसमें एक चीज याद रखना, आगे भी जहां कभी हम डिनोट करें, जहां भी वर्ड रेट आएगा ना, दैट मींस डिवाइड बाय टाइम। जैसे एक्सेलरेशन को डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल ए से। कैपिटल से क्यों नहीं करते? कैपिटल ए से हम ऑलरेडी एक चीज को डिनोट कर चुके हैं। आई थिंक क्लास 8 में आपने एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से डिनोट किया, आपने पढ़ा होगा एम्पलीट्यूड के बारे में चैप्टर साउंड में। तो एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, क्योंकि ऑलरेडी हम एम्पलीट्यूड को डिनोट कर चुके हैं। सो स्मॉल ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। दूसरी बात, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी मींस इसकी भी डायरेक्शन होती है। ओके, अब एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैंने क्या कहा था, जब भी वर्ड रेट आए डिवाइड बाय टाइम। किसे? चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालें? देखो, मान लो मैंने आपको अभी बताया था इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल v। मान लो एक बॉडी है और बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी u। इनिशियल का मतलब पहले उसकी वेलोसिटी u थी और बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। तो चेंज कितना हुआ? नहीं आया समझ में। सपोज एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी पहले थी 10 मीटर पर सेकंड, बाद में हो गई 70 मीटर पर सेकंड। तो चेंज कितने का हुआ? कैसे निकालते हैं चेंज? डिफरेंस लेके। किसमें से? फाइनल में से आप इनिशियल को माइनस करोगे, तब आएगा ना डिफरेंस। तो दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं चेंज इन वेलोसिटी के लिए? v माइनस u डिवाइड बाय टाइम। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। दिस इज एक्सेलरेशन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। एक्सेलरेशन की अगर हम यूनिट की बात करें तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है भाई? अगर आप वेलोसिटीज का डिफरेंस लोगे आएगा तो वेलोसिटी ना। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। सो दैट इज, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है एक और चीज मोशन से रिलेटेड, क्योंकि मुझे हालांकि पहले बता देना चाहिए था कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ओके, सो आपको एक चीज बता देता हूं, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पहले देखते हैं। देखो, यूनिफॉर्म मोशन, पहले वर्ड यूनिफॉर्म ही डिस्कस कर लेते हैं। आप सब लोग स्कूल जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, आप यूनिफॉर्म पहनते हैं। ये वर्ड तो आप बचपन से यूज कर रहे हो, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, और कभी प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं जाते तो स्कूल में एकदम से आपको कह देंगे यू आर नॉट वेयरिंग अ प्रॉपर यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म बेसिकली क्या होता है? एवरीथिंग लुक सिमिलर। ओके, सो यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक जैसे लगे। सो दैट इज यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जब बॉडी सेम डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सपोज एक बॉडी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितने में? 1 आवर में। ओके, 1 आवर में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस। सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नेक्स्ट 1 किलोमीटर तो बहुत कम हो गया, एक काम करते हैं 60 किलोमीटर कर लेते हैं। 1 आवर में बॉडी 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। ओके, नेक्स्ट 1 आवर में क्या होगा? फिर से नेक्स्ट 1 आवर में अगेन 60 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में अगेन 60 किलोमीटर। ओके, अब माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये तो 1 आवर के लिए अगर हम ये कहें कि हाफ एन आवर है, तो कोई बात नहीं, हाफ एन आवर में कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हाफ आवर हाफ आवर हाफ आवर हाफ आवर 30 किलोमीटर। कोई कहेगा नहीं हम तो और छोटा लेंगे, कोई बात नहीं 15 मिनट्स ले लेते हैं। 15 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर, और छोटा करना है 1 मिनट ले लो, 1 मिनट में 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। तो आप डिवीजन उसे कितना ही छोटा ले लो, वहां पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात क्लियर है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा, इसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। फिर नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म, देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब होता है, सपोज 1 आवर में बॉडी ने पहले किया 60 किलोमीटर कवर, फिर नेक्स्ट 1 आवर में बॉडी ने किया 70 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में बॉडी ने किया 50 किलोमीटर, मे बी ट्रैफिक जैम और समथिंग। तो एक चीज क्लियर है कि ये जो 1 आवर का जो हम ड्यूरेशन ले रहे हैं, उसमें कभी बॉडी 60 कवर कर रही है 1 आवर में, कभी 1 आवर में 70 कवर किया, कभी 1 आवर में 50 कवर किया। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है। दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू। ओके, अब वापस आते हैं एक्सेलरेशन में। ये मैंने इसलिए बताया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि मैं अभी आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है क्या एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है? हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। मैंने अभी आपको बताया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दैट इज v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, यहां एक क्वेश्चन आता है माइंड में, हमने देखा था एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्या होते हैं? वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। तो क्या एक्सेलरेशन के साथ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी पॉजिटिव। कब? When v is greater than u। जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा होगी तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी फाइनल वेलोसिटी से। और क्या एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब होगा? जब v इक्वल्स टू u है। तो एक चीज याद रखना, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, या दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो हम क्या कहेंगे? उसका एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, ऐसी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। ओके, अब वापस आते हैं, हमें डिस्कस करना था क्या एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है? बिल्कुल। देखो, वैसे क्लास 9th में जो हमारे सिलेबस में है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि आगे हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन केवल और केवल एप्लीकेबल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। वेरिएबल एक्सेलरेशन को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, सीनियर क्लासेस में हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल देता हूं। सपोज एक कार है,
वो 0 से स्टार्ट होती है, इन 1 सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1 सेकंड में मतलब सेकंड में 1 सेकंड 2 सेकंड उसकी वेलोसिटी सपोज हो गई 4 मीटर पर सेकंड। थर्ड सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, और फोर्थ सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, 8 मीटर पर सेकंड। तो एक बात तो क्लियर है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है। देखो चेक करने का सीधा तरीका क्या है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है। ओके, तो 0 to 1 सेकंड वेलोसिटी 0 थी पहले, और अब कितनी हो गई है, 2 मीटर पर सेकंड। सो v माइनस यू दैट इज 2 माइनस 0, टाइम कितना लग रहा है 1 सेकंड, कितना हो गया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम यहां इस वाले इंटरवल में देखें तो ये वाले में 2 माइनस 1 दैट इज 1 सेकंड, और वेलोसिटी कितनी हो गई 4 हो गई है, तो ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। 4 माइनस 2 मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस किया। पहले वाले केस में ये फाइनल थी, ये इनिशियल थी, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में क्या हो गया, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, चेंज इन टाइम कितना है 1 सेकंड, अगेन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। थर्ड वाले केस में 4 से कितना हो गया 6, तो इनिशियल हो गई 4 और फाइनल क्या हो गई थर्ड वाले केस में 6। अगेन हम कितना देखेंगे एक्सेलरेशन 6 माइनस 4, टाइम इंटरवल कितना है 2 से 3 दैट इज 1, अगेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लास्ट अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, देखो एक्सेलरेशन 8 माइनस 6 दैट इज 2, टाइम कितना है 3 to 4 दैट इज 1 सेकंड, तो एक्सेलरेशन अगेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम यहां क्या नोट कर रहे हैं, हर केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है, पर एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, या दूसरे वर्ड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहां भी पहले वाले केस में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड वाले केस में, और थर्ड वाले केस में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब आते हैं लास्ट केस दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो आप लोग। ओके, लास्ट वाला केस दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब माइंड में क्वेश्चन आता है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो स्टूडेंट, मुझे भी पता है इन वीडियोस में बहुत ब्रीफली कराया जा रहा है, क्लासेस में तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में होती हैं, लेकिन जितना हो सकता है उतना हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ओके, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म का मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज सेम वही कार है, 0 से उसकी स्पीड हो गई है 2 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लग रहा है 1 सेकंड में। नेक्स्ट 1 सेकंड मतलब सेकंड सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो गई है सपोज 4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद इसकी वेलोसिटी नेक्स्ट थर्ड सेकंड में ये हो गई है इस बार 7 ले लेते हैं, 7 मीटर पर सेकंड, और नेक्स्ट 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी जो हो गई है वो हो गई है सपोज 12 मीटर पर सेकंड। अब यहां हम नोट करते हैं फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन कितना हो गया दैट इज 2 माइनस 0, टाइम कितना लग रहा है 0 to 1 दैट इज 1 सेकंड, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सेकंड वाला केस देखते हैं, एक्सेलरेशन कितना है दैट इज 4 माइनस 2, टाइम कितना लग रहा है दैट इज द डिफरेंस इज 1 सेकंड, सो इट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, यहां तो सेम आ गया। थर्ड वाला केस देखते हैं, एक्सेलरेशन कितना होगा दैट इज 7 माइनस 4, कितना 3, दैट इज 7 माइनस 4, टाइम कितना लग रहा है अगेन 1 सेकंड, सो इट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लास्ट वाला केस यहां लिख देता हूं, थर्ड लास्ट वाला केस कितना हो गया 12 हो गया, 7 से 12, सो दैट इज 12 माइनस 7, टाइम कितना लगा दैट इज 1 सेकंड, 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या नोट कर रहे हो, फर्स्ट वाले केस में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड वाले में अगेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर थर्ड वाले केस में कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्थ वाले केस में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या पूरे में यूनिफॉर्म है, नहीं यूनिफॉर्म नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके, हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, हमने लास्ट डिस्कस किया था एक्सेलरेशन के बारे में कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है बेसिकली उसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी आपको वर्ड यूज करेंगे रिटार्डेशन दैट मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, द क्लास इज ओवर।